जी, मेरा मानना है कि देखिए जो अभी बात हो रही है, मोस्टली तो इन्होंने कम्युनल बातें पहले भी कही हैं बहुत। जैसे तस्लीमा नसरीन के लिए भी यूसुफ साहब को याद होगा कि उन्होंने वहां भी एक फतवा दिया था, आपको याद होगा कि तस्लीमा नसरीन का भी गले पे उन्होंने मांगा था कि इनके गला भी ले आइए, गर्दन ले आइए, देंगे। मतलब उनकी ये सोच है इस तरह की, वो बातें करते रहे, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने आज कर दिया है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, कभी हमारे बहुत सीनियर साथी ने कहा था कि जो तौकीर रजा ने कहा वो एक सेफ्टी वॉल था। मुझे लगता है सेफ्टी वॉल नहीं था, वो जबरदस्त पोलराइजेशन कराने जा रहा था। जो मुझे लगता है, उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब खड़े होकर उसकी भर्त्सना करेंगे तो शायद ये पोलराइजेशन रुकेगा। अगर ये दोनों तरफ से बातें होने लगी जैसे आशुतोष जी ने कहा है, तो ये क्या होगा, ये दो साइड है, देयर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं और ये पोलराइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, जो इस वक्त हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कांग्रेस जो है, जो अपने को सेकुलर कहती है और आजादी की कोख से जन्मी हुई पार्टी है, उसको तो थोड़ा शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी एक अच्छा नारा लेके चलने के बाद ये किस तरह की बात कर रही है? अगर ये 2007 में कह चुके हैं तस्लीमा नसरीन को, तो ये किस तरह से इनको वो बेटी हूं, लड़ सकती हूं? तो जो महिला लड़ रही है, निकाली गई अपने देश से, यहां आई, उसकी गर्दन लाने की बात कर रहा है ये आदमी, तो कैसे उसके साथ खड़ी हो सकती है? और कहां से ये बात हो रही कि इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया है जो धर्म संसद में इस्तेमाल हुई थी। हम सब ने उसकी भर्त्सना की थी, हम सब ने उसको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया था। तो मुझे लगता है यहां भी वो हमको उसी मतलब उसी इंटेंसिटी से, उसी शिद्दत से इसको करना चाहिए। मुझे लगता है मैक्सिमम मुसलमानों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हमें डर है कि हमारे नौजवान जो है, इनके अंदर आ जाएगा, जोश आ जाएगा, ये जो है उसका बदला लेंगे, निकल आएंगे, कानून हाथ में ले लेंगे। साफ साफ वो कह रहे हैं कि कानून हाथ में ले लेंगे। तो कानून हाथ में लेने को अगर हम दूसरे किसी कम्युनिटी को कहते हैं, तो अपनी कम्युनिटी में भी हमें ये कहना चाहिए और हमें बहुत साफ तरीके से कहना चाहिए। वहां कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि ये आदमी जो है मौलाना है, नहीं, अगर मौलाना है, नहीं भी है, कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो संविधान से चलता है, जो हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वॉयलेट करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को वॉयलेट करता है, हमारे देश के लोकतंत्र की रूह को वॉयलेट करता है, तो उसके अगेंस्ट हमको खड़े होना चाहिए। अगर हम खड़े नहीं हुए तो सिर्फ पोलराइजेशन को मजबूत करेंगे, और पोलराइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप समझ सकते हैं। कोई नेता हमारी तरफ से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है इस समय, उसको हम देखेंगे, वो अलग बात है, वो अलग डिस्कशन की बात है कि जहां हम ये कह सकते हैं कि ये लीडर हमारी बात कहे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अल्पसंख्यक वर्ड यूज किया था, इसे माइनॉरिटी होता है, उन्होंने यूज किया था कि ये इन सब के खिलाफ भाजपा के लिए। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो यूज कर रहे हैं, और जो नहीं यूज कर रहे हैं, तो जो कांग्रेस ने तौकीर रजा को लिया है, उन्होंने तो रंगनाथ कमीशन, सच्चर कमेटी, सब कुछ बना बना के झुंझुना थमाते गए और ये बताते गए कि हमारी हालत बहुत खराब है, हिंदुस्तान में हमारे पास एजुकेशन नहीं, हमारे पास नौकरी नहीं, हम बद से बदतर है। फिर उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को? वो तो इख्तियार में थे, उनको करना चाहिए था। तो उन्होंने जब किया नहीं, वो खुद चाहते थे कि इस तरह से ये पार्टियां मुसलमान के लिए कुछ करना नहीं चाहती हैं। कांग्रेस का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि मुस्लिम्स की इश्यूज पे कुछ करना नहीं चाहती हैं, बस ये मौलानाओं को लाती है, हार माला पहनाती हैं, मौलाना साहबान जो है वो हमारा ठेका उठाते हैं, हमारी कम्युनिटी का ठेका उठाते हैं कि ये मौलाना इतना वोट दिला देंगे, और एक भी वोट नहीं दिला पाते हैं। तो मुझे लगता है हमें सबसे पहली बात यह है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, कि वो सिख है, ईसाई है, ये अलग बात है। किसी भी आदमी ने खड़े होके, इस देश के खड़े होके हमारे देश के दूसरे नागरिकों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इस तरह की बात की है, कानून हाथ में लेने की बात की है, तो वो चाहे हरिद्वार की धर्म संसद हो या वो बरेली में हुई धर्म संसद हो, दोनों के खिलाफ उसी इंटेंसिटी से बात करनी चाहिए, खड़े होना चाहिए। अगर हम जहां उसको प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे और उनके साथ खड़े होना शुरू करेंगे और हम कहेंगे कि हाँ ये ठीक है,
ये इन्होंने इसलिए कहा कि वो कह रहे थे, तो वो तो ये चाहते ही हैं कि हम कहें तो इनकी तरफ से आवाज आए, फिर हम लोगों से कहें देखिए इनके मौलाना कह रहे हैं, देखिए इनके लोग कह रहे हैं इस तरह की बात, तो हम उसको डिवाइड करें कि देखिए कितना खतरनाक है, ये कह रहे हैं नक्शे से मिटा देंगे। तो आप इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि वो जिस तरह की जिहालत का काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं कहती हूँ एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं तौकीर रजा, तो कम से कम हम लोग तो इतना दिमाग और समझदारी रखें कि हम कम से कम उसको कंडेम तो कर सके, ना कि उनके साथ खड़े हो जाए कि नहीं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कौम सोने लगी थी। कौम सोई नहीं है, कौम जागी हुई है और कौम अपनी बात के लिए लड़ रही है। वो किसी के साथ वो उसके लिए लड़ रही है।